Hello viewers, hello students and teachers। जैसा सबको मालूम है कि जो CBSE का मैथ्स पेपर जो हुआ है, जो एक्सेसिवली हार्ड्स है, मैं तो ये कहूँगा कि हार्ड्स भी है और पूरा पेपर बैलेंस भी नहीं है। अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखूँ, अगर मैं 6 मार्क का मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन देखूँ, तो ये बिलो एवरेज क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर नहीं है। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो कि हम यहाँ सामने अगर देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है सेट ए का मेरे पास, जिसमें हर मैथ्स का स्टूडेंट और टीचर जानता है कि इसमें इवन ऑड चेक करा जाता है। डायरेक्टली यू कांट चेक इवन एंड ऑड, one has to open the whole square and then gradually there will be 3 parts and one will check for even and odd। ये सब भी हो गया। जो रियल प्रॉब्लम आ रही है अब जो पूरे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये आ रही है दो तरह से बच्चों ने सॉल्व करना। कुछ लोगों ने ए और बी को, क्योंकि यूजुअली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इंटीजर या नेचुरल नंबर होता है, तो उन्होंने वहां टेंशन में आकर ए और बी को नेचुरल नंबर अस्यूम कर लिया, जिससे आंसर 2 पाई आ गया, पाई प्लस 0 ऐसा करके आंसर आ गया, क्योंकि पहले दो पार्ट्स इवन बन जाएंगे और तीसरा जो 2a ही है वो जीरो ऑड बन जाएगा, 0 हो जाएगा। बट कुछ बच्चों ने ए और बी को रियल नंबर ले लिया। अब जब रियल नंबर ले लिया है तो कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी जहां cos a pi या sin b pi, क्योंकि a and b are real numbers, so there will be infinite possibilities। तो ना तो वो ट्रिगो की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे और उस केस में उनका आंसर a और b के टर्म्स में आएगा। तो मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है CBSE से कि प्लीज बच्चों के इन आंसर्स को कंसिडर करें। जिन्होंने a और b को नेचुरल नंबर्स या इंटीजर अस्यूम करा है उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स को प्लीज कंसिडर करें, और जिन्होंने डायरेक्टली इसको a और b के टर्म्स में सॉल्व करा है, प्लीज यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके आंसर्स को भी कंसिडर करा जाए। थैंक यू वेरी मच।